हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने अपना यूनिट एंड मेजरमेंट स्टार्ट करा था फॉर नीट और जेई के लिए। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में सिर्फ यूनिट के बारे में पढ़ा था और यूनिट्स पे बनने वाले न्यूमेरिकल्स जो आते हैं अपने नीट जेई के अंदर उनको देखा था। तो अब आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एरर क्या होते हैं और इसका मेजरमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। तो एरर पे बनने वाले जो क्वेश्चन आएंगे नीट के अंदर जेई के अंदर, आज हम ट्रिक्स की बेस पे बड़ी इजी वे में इनको हम सॉल्व करेंगे। तो किस तरीके से हम ट्रिक को अप्लाई करें और किस तरीके से हम बड़े से बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो आज हम काफी सारे न्यूमेरिकल्स लेकर आए नीट के और जेई के। पहले हम समझ लें कि एक्चुअल में एरर का मतलब क्या होता है और एरर का जो फॉर्मुलिज्म है, एरर के जो फॉर्मूले हैं उनको हम किस तरीके से बनाएं और किस तरीके से उन फॉर्मूले की बेस पे अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकें। अब बच्चों पहले देखो कि एरर का यहाँ मतलब क्या है, इसको समझते हैं। फिर एरर में जो अलजेब्रिक मैथमेटिकल्स ऑपरेशन होते हैं, फॉर एग्जांपल एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, कि इनकी बेस पे हम फॉर्मुलिज्म कैसे बनाएं और इनकी बेस पे हम जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको सॉल्व कैसे करें। तो पहले समझो एरर्स का मतलब क्या है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और ट्रिक बनाएंगे कि जो क्वेश्चन दे रखा है उसका उसमें है क्या चीज और उस समय एरर की जो भी न्यूमेरिकल्स बनने वाले हैं उसका हम आंसर कैसे लेकर आ जाएं। देखो सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल दूं। आप एरर का मतलब आप बोलने क्या वाले हैं, तो मैंने सिंपल आपसे कहा कि आप मार्केट जाइए और मार्केट से बच्चों 2 kg 5 kg सिंपल एप्पल लेकर आइए। तो मैंने कहा मार्केट जाओ और मार्केट से 2 kg एप्पल लेकर आओ। अब आप मार्केट जाओगे, अब ऐसा तो नहीं कि वो एग्जैक्ट आपको 2 kg एप्पल दे देगा। वो हो सकता हो उसमें हल्का सा कुछ ग्राम ऊपर हो कुछ ग्राम नीचे हो। मैंने मान लिया कि जब फर्स्ट डे आप गए, मैंने बोला आप मंडे में गए और मंडे में जब आप एप्पल लेकर आए 2 kg, जो आपने इसमें क्या देखा उसमें 10 ग्राम उसमें थोड़ा ज्यादा है। अब ऐसा तो नहीं कि वो एप्पल को काट के दे देगा आपको, पूरा एप्पल देगा और उसमें हल्का फुल्का सा ऊपर नीचे था। कितना है? 10 ग्राम ज्यादा है। फिर आप अगले दिन ट्यूसडे में गए और ट्यूसडे में आपने जब उससे एप्पल खरीदे 2 kg, अब ट्यूसडे में आपने क्या देखा उसने 5 ग्राम उसने कम दिया है। ठीक है। अब मैं सिंपल आपसे पूछूं कि बताओ कि मंडे और ट्यूसडे का मिला के जो कमी जाती है वो कितनी है। अब मैंने क्या बोला, कमी या जाती, इसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं अपना एरर। हम एग्जैक्ट वैल्यू कितनी चाहिए, हमें 2 kg चाहिए, लेकिन जो भी इसमें जाती आ रही है जो इसमें कमी आ रही है इसी को हम क्या बोलने वाले हैं, इसका यही क्या कहलाता है, इसका एरर कहलाता है ना। अब देखो यहाँ पे जो एरर है वो सिंपल कैसे दिख रहा है मुझे, इंक्रीज है, ज्यादा है, पॉजिटिव वे में दिख रहा है। या जो एरर है वो डिक्रीज है, जो एग्जैक्ट वैल्यू में से कम वैल्यू दे रहा है, मतलब जो यहाँ पे नेगेटिव में है। लेकिन मैं आपसे पूछना क्या चाहता हूँ, ये बताओ कि टोटल एरर कितना आया है, टोटल कमी कितनी आई है। टोटल कमी जाती नहीं, टोटल कितना जो उसमें उसकी उस आदमी की वजह से जिनने पहले मंडे में 2 kg चाहिए था 10 ग्राम ज्यादा दिया, ट्यूसडे में 2 kg चाहिए था 5 ग्राम कम दिया, तो टोटल उसकी गलती कितनी है। तो आप क्या बोलना चाहोगे कि 10 करी थी मंडे में और 5 करी उसने ट्यूसडे में, तो टोटल कितनी मिल गई, सिंपली मेरे पास 15 मिल गई। क्लियर बात, गलती कितनी है उसकी 15। तो ऐसे ही बात समझो, 21 प्लस में है 21 माइनस में है, लेकिन हमने जो नेट निकाला, जो नेट एरर देखा बच्चों, उसमें हम सिर्फ क्या करा है, एडिशन करा है। तो एक बात जैसे हमने एक नियम क्या बना लिया, एक ट्रिक दिमाग में क्या बैठा ली कि जब भी हमसे एरर की बात करेगा और प्लस माइनस को चक्कर लगा रहा होगा, हम माइनस को कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ एरर को हमेशा प्लस ही करेंगे। अब चूंकि नेट एरर कितना आएगा हमेशा याद रखना, उस बात को हमेशा क्या करना है, हमेशा हमें प्लस करना है। तो एक बात तो हमने ऐसे सीख लिया क्या, कि जब भी वो एरर की बात करेगा एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमें सिर्फ क्या करना है, एडिशन करना है। क्लियर बात। अब जैसे सब्ट्रैक्शन में एडिशन में हमें एडिशन करना है। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर एरर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में हो तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा या एक साथ करना पड़ेगा। उसको समझने से पहले हम थोड़ा डीप चलते हैं एरर के अंदर, कि एरर को एक्चुअल में और हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जो देखो सिंपल, देखो ये बात समझ में आ गई, एरर क्या है डेफिनेशन समझ में आ गई, और प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट क्या है, सिर्फ एडिशन करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो जरा, मैंने आपसे कहा कि आप किसी ने कुछ ऑब्जर्वेशन को, मैंने कुछ ऑब्जर्वेशन लिए बच्चों, मतलब क्या करा, फॉर एग्जांपल मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। ठीक है। एक्सपेरिमेंट करते हुए मैंने कोई ऑब्जर्वेशन ली और जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो ऑब्जर्वेशन है, मैंने बोला एक पहली है A1, दूसरी है A2, तीसरी है A2। आप कभी लैब वगैरह में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जब उसकी रीडिंग आती है तो वही रीडिंग है ये A1 A2 A3 एंड सो ऑन। मैंने कहा अगर मैं इन रीडिंग्स का मीन निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा,
तो ए मीन इज इक्वल्स टू, मीन बच्चों क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यू गेट द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। क्लियर कहानी। अब देखो मीन हम निकालते क्यों हैं, तो मीन निकालने की वजह बच्चों ये होती है, जब हमने पहली ऑब्जर्वेशन ली वो A1 आया, दूसरी ली वो A2 आया, मतलब क्या हुआ, जब उसको हम A1 बोल रहे हैं उसको हम A2 बोल रहे हैं, इसका बात तो समझ में आ रही है कि दोनों कैसी आपस में अलग अलग है, मतलब सब में A1 A2 A3 A4 है, इसका मतलब जो सारी की सारी जो ऑब्जर्वेशन है वो सब अलग अलग है। हमने मीन निकाल लिया, तो मीन का मतलब क्या हुआ, ओवरऑल जो ऑब्जर्वेशन आ रही है, अगर मैं बोलूँ कि भैया कि इसका जो ऑब्जर्वेशन है उसकी मैं एक वैल्यू बोलना चाहूँ, क्या मैं A1 बोलूंगा A2 बोलूंगा, अब मैं एक वैल्यू ये नहीं बोलूंगा, मैं सिंपल क्या बोल दूंगा, जो इसका मीन आएगा तो सिंपल मैं क्या बोल दूंगा, इसका मीन ये आया है, इससे हम समझ जाएंगे कि हाँ जो भी ऑब्जर्वेशन है वो मीन के आजू बाजू है। क्लियर कहानी, इसलिए हम निकालते हैं इसका मीन निकालते हैं। तो बात समझ में आई। तो मीन हमें क्या देता है बच्चों, एक एक्यूरेट वैल्यू देता है जो ऑल ऑब्जर्वेशन से निकल के आती है। एक बात समझ में आई। अब कभी कभी पूछता है कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है बच्चों, क्या होता है एब्सोल्यूट एरर, याद रखना। इसका मतलब क्या होता है कि जो आपने मीन निकाला है ना, मीन जो आपने मीन निकाला है, ए मीन में से माइनस कर दो इसको A1 को, फिर क्या करोगे, ए मीन में से माइनस कर दो A2 को, फिर क्या करोगे, A3 में से ए मीन में से माइनस कर दो A3 को। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या करा कि मुझे डेल ए मीन निकालना है, इस डेल A1 को ही हम क्या बोलते हैं, अपना एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। ये बात समझ में आई। डेल A1 को, इसका मतलब क्या होता है कि जो पहली ऑब्जर्वेशन है, सुनना अच्छे से, जो पहली ऑब्जर्वेशन है बताओ वो मीन से कितना डिफर करती है, के लिए बात समझ में आई, उसी को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। दूसरी जो ऑब्जर्वेशन है मीन वैल्यू से कितना डिफर करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, अपना एब्सोल्यूट एरर। तीसरी जो ऑब्जर्वेशन है मीन वैल्यू से कितना डिफर करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, अपना एब्सोल्यूट एरर। जो कहानी क्लियर हो गई, क्लियर हो गई। अब तीसरा कॉन्सेप्ट देखो क्या आता है, जो तीसरा कॉन्सेप्ट आता है आपका कि मीन एब्सोल्यूट एरर। जरा इसको समझना, जरा मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है। अब जो देखो बच्चों ये जो निकल कर आया है ना एब्सोल्यूट एरर, ये A2 A3, इस चीज का अगर मैं मीन ले लूं, डेल A1 डेल A2 डेल A3 एंड सो ऑन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, अपना सिंपली डेल ए मीन। जो कहानी क्लियर हो गई ना। दोबारा देखो, जो ऑब्जर्वेशन आई उसका सिंपल हमने सम ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यू गेट द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट एरर। अब पहली ऑब्जर्वेशन में मीन से कितना डिफरेंस है, दूसरी ऑब्जर्वेशन में मीन से कितना डिफरेंस है, तीसरी एंड सो ऑन, सारी ऑब्जर्वेशन में मीन से कितना डिफरेंस है, ये हमें कौन बताएगा, अपना एब्सोल्यूट एरर। और इस एब्सोल्यूट एरर का ही मैंने पूरा क्या, मैंने मीन निकाल दिया, उसका मैं क्या बोलने वाला हूँ, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये कहानी बच्चों में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि इसी से ही, इसी के बेस पर सारे न्यूमेरिकल हम सिंपली नीट जे के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आराम से। कहानी समझ में आ गई। अब इसके बाद आगे बढ़ जाओ, फिर मैं और आगे बढ़ गया। अब बच्चों को इसके बाद कर रहा हूँ सिंपली कि रिलेटिव एरर क्या होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो फैक्टर निकाला है आपने, इसको पकड़ो, और जो ए मीन निकाला है इन दोनों को सिंपल क्या ले लो, रेशो ले लो। मतलब क्या हुआ, डेल ए मीन अपॉन ए मीन गिव्स द बच्चों रिलेटिव एरर। माइंड में याद रखना सारी कहानी जो है इसी से बनने वाली है, इसी से बनने वाली है। अगर देखो मैंने क्या करा, इस कहानी के अंदर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसको मैं बोलूँ सिंपली परसेंटेज एरर। मतलब क्या हुआ, डेल ए मीन अपॉन ए मीन, इसको सिंपली किस कर दूं, 100 से मल्टीप्लाई करके मैं परसेंटेज लगा दूंगा, उसको कर दूं परसेंटेज एरर। कहानी क्लियर, कहानी क्लियर। अब मेरी बात जरा सुनो अच्छे से जरा। अभी तक है ना, अभी तक, अब देखो जरा, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, ये एक कहानी बनाई। यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, जब हम रिलेटिव एरर की बात करते हैं तो रिलेटिव एरर में मैं सिंपल क्या बोल दूं, ये ना बोल दूं कि डेल का मतलब होता है बच्चों, जो जहाँ जहाँ आपको डेल मिले, जहाँ जहाँ आपको ये डी मिले, है ना, ये सब क्या डिनोट करते हैं बच्चों, ये हम बताते हैं कि उस क्वांटिटी के अंदर कितना चेंज आ रहा है। ये हमें क्या बताना चाह रहा है कि चेंज किस में आया है, मीन के अंदर, और ये क्या बता रहा है कि ओरिजिनल मीन है। तो एक बात यहाँ से क्या समझ में आ गई, एक बात बढ़ा लो बच्चे के अंदर
कि जब भी हम बात करें किसकी रिलेटिव एरर की, वो हमें क्या बता रहा है कि ऊपर वाली क्वांटिटी में कितना चेंज है अपॉन क्या है इसके नीचे ओरिजिनल क्वांटिटी। देख लो, डेल ए मीन चेंज मीन के अंदर अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। और जब बात करें परसेंटेज एरर की, हमने इसी को ही 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसी को ही 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जरा सामने सुन लो, अब देखो क्वेश्चन कैसा करने वाला है। आ जाओ, अभी मैंने बात तो बच्चों किसकी करी, एडिशन करना हो एंड सब्ट्रैक्शन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो तो हमें सब्ट्रैक्शन से कोई ताल्लुक नहीं रखना, हम सारा काम किस पे करेंगे, सिंपली अपना एडिशन पे करेंगे। और इस पे जो क्वेश्चन बच्चों देखो कैसे मिल सकते हैं हम सिंपली, जैसे आपके नीट के लेवल में नहीं आएंगे, बस मैं आपको बता रहा हूँ करना क्या है, सिर्फ हमें एडिशन करना है। मैंने कहा कि मेरे पास दो क्वांटिटी है और ये मुझे ऐसा दे रखा है, एक क्वांटिटी मुझे ए ये दे रखी है और बी क्वांटिटी बच्चों मुझे वो ये दे रखी है, ठीक है। तो अब मैं सिंपल आपसे पूछूं, बताओ कि इस ए और बी के अंदर टोटल जो एरर है वो कितना है। तो सिंपल आप कहते हो ये प्लस माइनस का मतलब क्या होता है कि दो जो है बच्चों आपकी ये एग्जैक्ट वैल्यू है, और प्लस माइनस क्या दिखा रहा है 0.2, ये इसमें एरर है, मतलब क्या हुआ 0.2 ज्यादा होगा या 0.2 कम होगा। सिमिलरली बी के अंदर जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 4 है, या 0.1 ज्यादा होगा या 0.2 0.1 ज्यादा होगा या 0.1 इसमें कम होगा। लेकिन मुझे ए और बी के अंदर नेट एरर क्या मिलने वाला है, तो हमने क्या बना ली, सिंपल हमें करना क्या है, एरर को ऐड करना है। तो नेट जो मिलने वाला है, नेट एरर जो मिलेगा हमें सिंपली वो क्या मिलेगा बच्चों, क्या मिलेगा 0.2 प्लस 0.1 वी गेट 0.3। कहानी क्लियर हो गई, ये तो वो बच्चों वाली बात हो गई। अब सिंपल हम देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए अब आते हैं सिंपल हम इस पे अपने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, और सारे के सारे क्वेश्चन आपके उसी पे ही हैं जितने भी आपके नीट और उसमें आ चुके हैं। पहले इस पूरी कार्य को बना लो, फिर मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो जरा, बच्चों मैंने कहा कि x इज इक्वल्स टू ए बी, ठीक है। एक a जो है वो अलग क्वांटिटी है और b जो है वो अलग क्वांटिटी है, और मैंने सिंपल क्या बोल दिया कि जो a है, तो समझना मेरी बात को, जरा मैं बताने के जा रहा हूँ। जो a है वो आपको क्या दे रखा है, वो आपको ये दे रखा है, और जो b है वो आपको सिंपली ऐसे दे रखा है, सही है ना। अब देखो जब हम एडिशन की बात करते हैं या सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, तो हमने नियम बना लिया कि सिंपल सब्ट्रैक्शन में बात ही नहीं करनी, जो भी एरर में हमें मिलेगा सिंपल इन दोनों को जोड़ दो, यू गेट द टोटल एरर। लेकिन अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो x की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, लेकिन x जो है बच्चों, वो x में हम चाहते हैं कि एरर कितना आएगा, क्यों, क्योंकि x किस पर डिपेंड कर रहा है, a और b पे। और क्या a और b में एरर है, हाँ a में भी एरर है, b में भी एरर है, इसका मतलब कि वो x में भी एरर होना चाहिए। अब जो x में जो एरर मिलेगा वो a और b की वजह से मिलेगा। अब जो a और b आपस में कैसे हैं, दोनों आपस में मल्टीप्लीकेशन में है। अगर दोनों एडिशन में होते या सब्ट्रैक्शन में होते, सिंपल हम काम कर देते, लेकिन दोनों मल्टीप्लीकेशन में आ गए, अब कहानी यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। तो सुनो, अब सुनो अच्छे से, जब भी बड़ा तुम्हें कभी मिल जाए कि दो ये x में एरर निकालना है, सुनना अच्छे से, x में एरर निकालना है और a और b में एरर है और a और b आपस में मल्टीप्लाई के अंदर है, बस तुम्हें क्या करना है कि डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल्स टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। ये कौन सी खुशबू आ रही है, खुशबू कौन सी आ रही है, अब ये निकाला था हमने कौन सा, रिलेटिव एरर, कि a चेंज इन a अपॉन मीन, है ना, चेंज इन मीन अपॉन ए मीन। तो देखो चेंज इन ए अपॉन ए, मतलब चेंज इन ए और नीचे ओरिजिनल है, ऊपर चेंज है, ओरिजिनल है, ऊपर चेंज है। क्लियर कहानी पूरी अच्छे से। अच्छा अब देखो, अगर पूरी इक्वेशन में मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, हम कहाँ पहुंच जाएंगे, रिलेटिव के बाद कौन सा पढ़ा था हम लोगों ने, परसेंटेज एरर, तो इसको हम कहाँ ले जाएंगे, हम परसेंटेज के अंदर, इसलिए पहले मैंने आप लोगों को वो सिखाया था। अब जरा देखो इस बात को समझो, अब मैंने बोला कि अगर x की वैल्यू बच्चों में a अपॉन b कर दूं तो अब क्या होगा, अभी तो देखो इन दोनों में एरर है, लेकिन अब मल्टीप्लाई में नहीं है। अभी हम लोगों ने सीखा जो रूल माइनस का है वही रूल प्लस का है, तो हमने ऐसे कहने बना दिया, एक बार जो रूल मल्टीप्लिकेशन का बना दिया वही रूल किसका होगा बच्चों, डिवीजन का हो गया। ये बात को याद रखना। अब जब मैं इसको मैं क्या लिखूंगा कि बताओ डेल्टा एक्स में कितना चेंज होगा,
एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। कहने का मतलब क्या हुआ, चाहे क्वांटिटी मल्टीप्लाई में हो चाहे क्वांटिटी डिवाइड में हो, सिंपल फॉर्मूला क्या लगाना है तुम्हें, डेल एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी के बराबर। अभी और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा और डीप करके समझते हैं। अब मैंने कहा कि बच्चों x की वैल्यू जो दे रखी है आपको वो a b c दे रखी है। अब बताओ कहानी कैसे बनेगी, कोई बात नहीं, क्या बोलोगे, डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। बेटा इसको समझ में अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन तुम इसी से सॉल्व कर दोगे बस। सही है, हो गया काम खत्म। सही है, अब यहाँ पे अगले पे आओ। मैंने बोला कि x की वैल्यू जो है ना अब ऐसे है a b c d। अब फंस गए। अब जैसे ऊपर मल्टीप्लाई है नीचे मल्टीप्लाई है और फिर आपस में कैसे दोनों डिवाइड में है, मतलब मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है डिवीजन भी हो रहा है। हमने क्या नेम बना लिया, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो, फॉर्मूला हमेशा क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। मतलब क्या हुआ, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा सी अपॉन सी डेल्टा डी अपॉन डी के बराबर। मैं इसमें और लगा दूं आगे, यहाँ पे ई एफ जी कुछ भी लगा दूं, अब आप कहानी को आगे बढ़ाई चले जाना, डेल्टा ई डेल्टा एफ डेल्टा जी एंड सो ऑन। क्लियर कहानी पूरी। अब एक बात और समझो, मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया, डिवीजन समझ में आ गया। अगर मैं ऐसे उसको ऐसे लिख दूं कि ए बी की पावर एन, अब क्या करें, तो समझो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अब जो भी पावर है ना उसको लगा के आगे लगा। मैंने बोला था ए की पावर क्या है, एम है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी इसकी पावर होगी सिंपल उसके आगे लगा दो। मेरी बात समझ में आ गई। लेकिन पावर जिसमें है प्लस में है प्लस में आएगी, माइनस में है माइनस में आएगी। यहाँ देखो एग्जांपल और, x इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी। ए की पावर मैंने बोला ए की पावर है -2 और बी की पावर है 3/2 और सी की पावर है सिंपली माइनस का n। ठीक है, अब बताओ क्या बनेगा, तो क्या बोलोगे, डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा c अपॉन c। अब पावर लगाओ, ए बच्चों कितनी पावर है -2, आगे लगा दिया, बी पे कितनी पावर है 3/2, यहाँ लगा दिया, सी पे कितनी पावर है माइनस का n, माइनस का n यहाँ पे लगा। बात समझ में आ रही है। अब चाहे पावर में हो चाहे वो प्लस चाहे वो मल्टीप्लाई में हो चाहे वो डिवाइड में हो, फॉर्मूला जो हमने बना दिया डेल्टा एक्स अपॉन एक्स डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा बी अपॉन बी, ये हमेशा हमेशा यही रहने वाला है। कहानी क्लियर अच्छे से। अगर अगर किसी क्वेश्चन में ऐसी कहानी ना बन रही हो तो देखो मैंने क्या बताया था कि जहां पे डेल हो डी हो चाहे ये हो, इन तीनों से कोई सा ही मिल जाए हम फॉर्म समझ जाएंगे हमें करना क्या है, चेंज तो निकालना है, चेंज अपॉन ओरिजिनल तो बनाना है। जब भी हमें ऐसी कुछ कहानी बनेगी हमें माइंड में क्या रखना है, चेंज अपॉन ओरिजिनल मींस क्या निकालना है, हमें सिंपली रिलेटिव एरर निकालना है, या सिंपली उसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं परसेंटेज एरर निकालना है। क्लियर। मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में पावर वालों में हमें एक बात याद रखनी है, सारी कहानी किसमें करनी है, हमें रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर के अंदर। आई होप इतनी कहानी समझ में आई होगी। अब इतनी समझने के बाद सीधे किस पे आते हैं, हमने नीट जेईई पे न्यूमेरिकल्स कितने बनने वाले हैं, करो इस चीज को यहीं से। क्वेश्चन पे आते हैं इसे। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ और क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्कशन में अपना नंबर डाल दूंगा व्हाट्सएप, आप उस पर मुझे सेंड कर देना मैसेज, तो मैं व्हाट्सएप पे इसी क्वेश्चन की पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज ऑफ एरर अकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ए बी सी डी आर। देखो एक एक्सपेरिमेंट करा गया और उसमें हमें चार क्वांटिटीज है, चार फिजिकल क्वांटिटी है। एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी और एक का नाम है डी। जो बच्चों ए के अंदर जो परसेंट एरर है, परसेंटेज एरर वो 1% है, जो इसके अंदर वो कितना है 2% है, इसके अंदर कितना है वो 3% है, और जो डी के अंदर जो एरर है वो 4% है। अब क्या बोल रहा है कि बताओ एरर इन एक्स कि एक्स में कितना एरर आएगा, जो एक्स जो इक्वल दे रखा है हमें किसके, ए बी। अच्छा ये देखो ये जो क्वेश्चन बचा हुआ है आपका, ये आपका नीट 2019 में आया हुआ है, ये नीट 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो
अब जो ए बी सी डी, अब देखो ए पे कितनी पावर लगाई इसने 2 और बी पे लगाई 1/2 और सी पे लगाई इसने पावर 1/3 और डी पे पावर लगाई इसने 3। ठीक है, इसमें पावर है सिंपल 1/3। चलो अब पूछ रहा है बताओ कि x के अंदर कितना एरर आएगा, ये फाइंड करना है। ऑप्शन लिख लो जरा। अब पहला है 10, दूसरा है 3/13 और तीसरा है और चौथा है -10%। देखो पहले समझने बात, जो x है किसमें दिख रहा है तुम्हें, अभी हमने नहीं बनाया, किसमें है, मल्टीप्लाई में भी है, डिवाइड में भी है। बस पहले क्या याद कर लो, पहले बनने वाला फॉर्मूला क्या बनेगा। फॉर्मूला क्या बनने वाला है हमें, देखो जल्दी से, डेल्टा x अपॉन x। ठीक है, अब देखो डेल्टा a अपॉन a, पहले लिख लो आराम से, प्लस डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा c अपॉन c प्लस डेल्टा d अपॉन d। अब पावर लगाओ, पावर कितनी है, यहाँ पे 2 यहाँ लगा दी, 1/2 यहाँ लगा दिया, 1/3 यहाँ लगा दिया, 3 यहाँ लगा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं आई। आप क्या सोच रहे हो कि नीचे है पावर -1 चाहिए, अबे नहीं, माइंड में याद रख लो, जितनी उसकी पावर है चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में, जैसी है वैसी लगाओ बस। ठीक है, लग गई। अब बताओ, देखो देखो सुनो बात को, अगर इस पूरी क्वांटिटी को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका मतलब कोई किस में कन्वर्ट हो जाएगी, परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो जाएगी। और जो क्वेश्चन में हमें गिवन है वो गिवन क्या है बच्चों, परसेंटेज एरर तो गिवन है। इसका मतलब क्या होता है, अभी मैंने क्या बताया कि पहले निकालोगे डेल्टा ए अपॉन ए, ये कौन सा हो गया आपका रिलेटिव एरर, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वी कहता है परसेंटेज एरर। कहानी क्लियर हो गई। ये पूरी के पूरे जो हम जो आपको जो बच्चों गिवन है ना, ये पूरा गिवन है आपको कितना, 1% है ना। तो इस बात को याद रखना। तो मैं इसको आप समझ गए, अब सीधे इस पे आ जाओ। बताओ डेल्टा ए अपॉन ए कितना दे रहा है क्वेश्चन के अंदर हमें, 1% है, मल्टीप्लाई 1% प्लस 1/2। डेल्टा बी अपॉन बी कितना रहेगा, सिंपली 2% लगा दिया, 1/3 ये कितना है 3% प्लस 3 इंटू 4%, 2 1 2 मीन्स 2%, ये काटापीटी करी 1% और काटापीटी करी 1% और प्लस को कितना आ गया 12%, कितना आ गया सिंपली 16%। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कुछ था इसके अंदर, कुछ था, बस क्या याद करो, हमने जो हमने नियम बना रही है उसको मत भूलना बस फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखो, वो इसी की बेस्ड है। जो आपको क्वेश्चन नंबर ये आया है 2000, ये है 2021, हाँ 2019 का है ये। और जो अगला देखो, अगला देखो, ये है अब 2000 बच्चों, 2000 आपका 13 का नीट 2013, नीट 2013 का। इसको देखो जरा, अब क्या बोल रहा है कि हमारे पास ये 4 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसे ये ए बी सी करके दे रखा है। अभी ये था कैपिटल्स में, अब इस बार इसमें क्या कर दिया, इसको इसमें स्मॉल्स में कर दिया है। एक है ए, एक है बी और एक है सी, एक है डी। तो अब क्या पूछ रहा है बच्चों, देखो पूछ रहा है कि बताओ पी, पी के अंदर क्या, पी के अंदर क्या उसके अंदर एरर आएगा। तो जो पी की इक्वेशन दे रखी है, पी इक्वल्स टू ए बी सी डी। ए पे कितनी पावर लगाई इन्होंने 3, बी पे लगाई 2, इस पर सिंगल सिंगल पावर है। कर लोगे क्या इसको आराम से, कि 2013 में आया है कि 2019 में, दोनों नीट के क्वेश्चन है। ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपको, सिंपल ऑप्शन देखो उसके, 7%, बी है आपका 4%, सी है आपका 14%, डी है आपका 10%। चलो पी में कितना एरर है ये निकालना है, तो पी में एरर निकालने के लिए पहले पी का फॉर्मूला करना पड़ेगा। तो डेल्टा पी अपॉन पी इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा सी अपॉन सी। देखो आप अगर आपके पास स्पीड अच्छी आ गई ना, अब ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, अब बिना देखो पावर को सीधा से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। देखो कितनी पावर है 3 लगाओगे, या कितनी पावर 2 पावर लगाओ, या 1 1 है छोड़ दो सही। तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3% आ गया, प्लस 2 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, मतलब कितना आ गया बच्चों, 4% आ गया। या 1 को 3 से करना पड़ेगा तो प्लस 3% रहेगा, या 1 को 4 से करना पड़ेगा तो 4% रहेगा। 4 3 7, 4 3 7 मतलब कितना आ गया, सिंपली 14% आ गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो देखो अगर आपके माइंड में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आपको बिना फॉर्मूला लगाए भी काम आराम से कर सकते हैं। मतलब कैसे, जितनी इसकी पावर है, 3 पावर है 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 पावर है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 पावर है 1 से 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 पावर है 4 से मल्टीप्लाई कर दो। आप डायरेक्ट इसको भी यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी करो इसको, फिर आगे आते हैं।
अगर आप इस बेस पे नीट के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से आप बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जेई के भी क्वेश्चन करेंगे अभी, वो भी हम ऐसे सेकंड्स में ही कर लेंगे उनको भी आराम से। तो अगले क्वेश्चन पे आओ। देखो क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन देखो ये दे रखा है बच्चों कि एक स्टूडेंट ने, मान लो एक बॉल को कुछ हाइट से, एक बॉल को कुछ हाइट से ड्रॉप करा है, ठीक है, ये तो हाइट दे रखी है। अच्छा, जब ड्रॉप करेगा तो हम समझते हैं कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, 0 हो गई, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, जब वो नीचे आ रहा होगा, सुनना बात को, जब वो नीचे आ रहा होगा तो उसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, जो हाइट होगी, पक्की बात है ना। अब जो हाइट है सुनो, जो हाइट है उसका जो इनका परसेंटेज एरर दे रखा है वो कितना दे रखा है, E1 दे रखा है। जो ऊपर से नीचे आने में जो टाइम ले रहा है उसका जो दे रखा है आपको परसेंटेज एरर, वो E2 दे रखा है। अब देखो समझ लो बात को, दोबारा देखो परसेंटेज एरर दे रखा है, ये मतलब किस फॉर्म में, E1 और E2 की फॉर्म में, E1 और E2 की फॉर्म में। और आपसे पूछना है कि बताओ कि जी के अंदर, ग्रेविटी के अंदर क्या परसेंटेज का एरर चेंज आएगा, क्या परसेंटेज एरर आएगा। बात समझ में आ रही है अच्छे से, तो बात समझ लो। अब आपको क्या चाहिए कि जी का, टी का, एच का, इन तीनों का आपस में रिलेशन क्या है, ताकि हम जी का परसेंटेज एरर फाइंड कर सके। अगर हमें टाइम का परसेंटेज एरर मालूम है, हाइट का परसेंटेज एरर मालूम है और इनिशियल वेलोसिटी की 0 मालूम है। अब सुन, देखो बात कैसे करोगे इस सवाल को। पहले मैं ऑप्शन लिख दूं, ऑप्शन दे रखे हैं आपके। पहला ऑप्शन है E2 माइनस E1, ऑप्शन बी है E1 प्लस 2E2, ऑप्शन सी है E1 प्लस E2, ऑप्शन डी है बच्चों E1 माइनस 2E2। ये शायद आपका जेई मेंस का सवाल है, जेई मेंस 2010। समझा दे, जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो मैं क्या लगा दूं, h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर gt स्क्वायर। व्हाट अबाउट u बच्चों, 0 हो गया, तो h इज इक्वल्स टू हाफ g t स्क्वायर। आपको g निकालना है तो 2h अपॉन t स्क्वायर इज इक्वल्स टू g के बराबर। ये कहानी। अब आप पहले आपने क्या बनाया, इसको फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब g में निकालना है एरर, तो क्या बोलोगे, डेल्टा g अपॉन g। देखो ये कोई बात सुनो, कि जब भी तुम एरर निकाल रहे हो और कोई फिक्स क्वांटिटी बोल दे, मतलब कोई नंबर दे दे, मैंने बोल दिया 5 है, अब 5 में कोई एरर हो सकता है, 5 फिक्स एक नंबर तो है, 2 कोई नंबर तो है, पाई एक नंबर तो है। जब भी कोई ऐसी वैल्यू क्वेश्चन में आ जाए तो फौरन समझ जाना उसमें हम एरर नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये एक फिक्स नंबर है, इनमें कोई एरर नहीं आ सकता। अब यहाँ पर 2 आ रहा है बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ, 2 एक नंबर है, फिक्स नंबर है, इसमें कोई एरर नहीं होगा। मतलब क्या हुआ, इससे कोई ताल्लुक नहीं रखना। मैंने बोला डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन एच। अगला क्या है, डेल्टा टी अपॉन टी, और टी क्या लगा हुआ, सिंपल 2 लगा हुआ, ये लगा दिया मैंने। अब देखो डेल्टा जी अपॉन जी तो आपको फाइंड करना है ही। अब बताओ डेल्टा एच अपॉन एच कितना दे रखा है मेरे पास, जो एरर है इसके अंदर वो E1 दे रखा है प्लस 2, और ये कितना देखा है, ये E2 दे रखा है। तो ये आपका आंसर आ गया। ये तो बोला डेल्टा जी अपॉन जी कितना एरर आएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, E1 प्लस 2E2 है आसान क्वेश्चन। बस क्या है, कॉन्सेप्ट माइंड में याद रखो अपने आराम से, ये फॉर्मूला किस तरीके से यहाँ पे काम करने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, ये बोल रहा है कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये किसका है आपका, नीट 2008 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि एक स्फीयर दे रखा है, सही है, ये स्फीयर दे रखा है और इसकी रेडियस है r, और क्या बोल रहे हैं, जो इसका रेडियस में जो परसेंटेज एरर दे रखा है आपको, जो वो दे रखा है आपको सिंपली 2%। समझ में आ गई, सिंपल तो खुद देखो, जो मैं पूछूंगी बताओ इस स्फीयर का वॉल्यूम जो है क्या इस पर रेडियस पर डिपेंड करता है, तो आप क्या बोलोगे, सर जो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब क्या बोलते कि रेडियस के अंदर ही 2% परसेंटेज एरर दे रखा है, तो बताओ वॉल्यूम में कितना परसेंटेज एरर आएगा।
तो हमें एक बात समझ में आती है कि जब भी कोई नंबर मिल जाए उसको छुट्टी कर दो, 4/3 नंबर हटा दो, पाई नंबर हटा दो, मतलब वॉल्यूम किस पर डिपेंड करना है कि वॉल्यूम किसका आ गया, आगे इसके क्यूब पे आ गया। मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम में निकालना है तो डेल क्या मिलेगा हमें, सिंपली डेल वी अपॉन वी निकालना है, और पावर 3 है, 3 यहाँ लगा दो, डेल आर अपॉन आर हो जाएगा। अब डेल आर अपॉन आर जो 2% आपको गिवन है वो यहाँ पे लगा दो, सिंपल क्या मिलेगा, सिंपली 6% मिल जाएगा। तो ऑप्शन में कितना दे रखा है आपको, ऑप्शन देखो, ऑप्शन में है 8%, 2% और 4% और 6%। तो ऑप्शन डी जो है आपका वो कितना दे रखा है, 6%। ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। तो कुछ है इस क्वेश्चन के अंदर, और नीट में हुआ तो है 8 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है नीट का ही है, 1995 में आया हुआ है। क्या बोल रखा है इसमें, क्या बोल रखा है इसने, नीट का ही, उसने उसने क्या बोला, इसने ये बोला कि अब हमारे पास एक क्यूब दे रखा है, एक क्यूब दे रखा है जिसकी वो जो साइड है, इसकी साइड एल दे रखी है, एक क्यूब है इसकी साइड जो है एल दे रखी है। मुझे बताओ और कि इस क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होता है सिंपली साइड का स्क्वायर और साइड का क्यूब, और साइड का देखिए एल दे रखी है, तो वॉल्यूम हो जाएगा सिंपली एल का क्यूब। अब पूछ रहा है कि बताओ कि इसके अंदर जो इसके मास में बच्चों 3% एरर दे रखा है, और इसकी लेंथ में तो आपको 2% एरर दे रखा है। तो बताओ इसकी डेंसिटी में कितना परसेंट एरर आएगा। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, 12% है, और बी ऑप्शन है आपका 14% है, सी ऑप्शन है आपका 7% है, और डी ऑप्शन बच्चों 9% है। ठीक है, कुछ नहीं, दोबारा समझ लो, एक क्यूब बनाकर दे दिया और क्यूब की जो लेंथ है वो आपको एल दे दी। पूछ रहा है कि बताओ इसकी डेंसिटी में कितना एरर, परसेंटेज एरर आएगा अगर इसके मास में एरर है और लेंथ में एरर है। अब ये चेक कर लो कि डेंसिटी मास और वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। फॉर्मूला है सिंपल, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास में रखा, वॉल्यूम कितना देखा इसका एल क्यूब, क्या गया सिंपली एल क्यूब। सही कहानी, मैं इसको यहां से रफ कर रहा हूं। अब देखो डेंसिटी का निकालना है, डेल्टा डी अपॉन डी निकालना है। अब मास में कोई पावर नहीं है तो सिंपल क्या बोलोगे, डेल्टा एम अपॉन एम कर दो, प्लस उसमें 3 पावर है तो पावर 3 लगाया, डेल्टा एल अपॉन एल कर दिया। डेल्टा डी अपॉन डी निकालना है। अब बताओ डेल्टा एम कितना परसेंटेज दे रखा, तो 3%, या लगा सिंपली 3% लगा दिया, प्लस 3 डेल्टा एल अपॉन एल कितना बच्चों दे रखा, 2% लगा दिया, 2 3 6 कितना मिल गया आपको, सिंपली 9%। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सही है, बात पूरी क्लियर। लास्ट क्वेश्चन देखो इसका, 1996 में आया हुआ है, 19 अच्छा ये वाला क्वेश्चन 95 का है। अब जो 96 का है, नीट का ही है, 1996 में आया हुआ है। क्या दे रखा है कि आपको मास में परसेंटेज गिवन है 2%, और वेलोसिटी गिवन है 3%। मतलब अब पूछ रहा है कि बताओ काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंटेज चेंज आएगा। फॉर्मूला क्या है बच्चों काइनेटिक एनर्जी का, कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब जब भी हाफ का कोई नंबर आएगा उससे कोई ताल्लुक नहीं रखना, सिंपल क्या मिलने वाला है कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, मास पे और वेलोसिटी पे। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंटेज चेंज आएगा, तो ऐसा करा, डेल्टा एम अपॉन एम प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा वी अपॉन वी। डॉट ये कितना मिल रहा है, 2%, 2% यहाँ लिखा, प्लस 2 इंटू कितना देखा 3%, उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करा, वी गेट द बच्चों 8%। कहानी क्लियर होगी पूरी अच्छे से। तो स्टेप बाय स्टेप ही हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करे हैं, एरर्स के किसकी बेस पे, नीट के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। क्या बताओ इससे बच्चों को कंफ्यूजन हुआ, बस सिंपल किस पे काम करना है, सारा फॉर्मूला किस पे है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले कॉन्सेप्ट पे। अब इसको कर लो, फिर हम आते हैं जे के क्वेश्चन पे। चलो जे के क्वेश्चन पे आते हैं। तो जे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है इन्होंने, दूसरा क्वेश्चन है जेई का। देखो पहले जेई को ये किस में कन्वर्ट करते थे, एआई ट्रिपल ई के अंदर ऐसा बोलते थे ना। तो ये 2000 आपका किसका है, 2021 में है। ठीक है, 2021 का क्वेश्चन है जेई। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक वायर है,
एक वायर का जो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस दे रखा है वायर का रेजिस्टेंस, उसमें कितना रखा आपको 400 ओम दे रखा है, सही है। अब ये जो 400 ओम बना है, ये जो बना है बच्चों वो 4 वायर से बना है, मतलब जो 4 वायर जो दे रखे हैं वो आपको 100 ओम के दे रखे हैं। क्या मेरी बात समझ में अच्छा आपको आ गई अच्छे से? मतलब इन 4 वायरों से मिलके ये एक वायर बना, और इसका जब अब देखो हमें एक बात दिख रही है, अब जब इन 4 वायर को तुम पैरेलल में लगाओगे या सीरीज में लगाओगे तब भी आपको 400 मिल जाए। तो बात में समझ में आ रही है। इस सिंपल हम किस में लगाना चाहेंगे, जो आर इक्विवेलेंट जो होगा वो सिंपल किस में होगा, हमारे पास सीरीज में तो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 R4, तभी तो हमें 400 मिलेगा इनका पूरा कॉम्बिनेशन। और उन्होंने क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक का जो टॉलरेंस है वो आपको 5% दे रखा है। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है कि एरर की रेजिस्टेंस में कितना कम है या कितना ज्यादा है। सिंपल भाषा में बोला है कि रेजिस्टेंस के एरर को हम क्या बोलते हैं, सिंपली टॉलरेंस बोलते हैं। तो ये पूछ रहा है कि बताओ कि अगर एक का टॉलरेंस 5% है तो तुम चार को कंबाइन करके 400 बना दोगे, इस वाले का कितना टॉलरेंस आएगा। ऑप्शन दे रखे बच्चों आपको 5%, 10%, 15% और 20%। तो आपके माइंड में बात आ रही होगी, जब एक का 5% है तो चार को सीरीज में मिला दोगे तो कितना आना चाहिए हमारे पास 20%। इट इज द रॉन्ग आंसर। ठीक है, अब देखो समझो कैसे। अब देखो आर इक्विवेलेंट निकालूं कितना आएगा, सिंपली R1 R2 R सब कितना दे रखा है, सिंपल सेम तो है, तो सिंपल मैंने क्या बोल दिया कि R प्लस R प्लस R प्लस R क्यूब सब सेम दे रखा है। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सिंपल क्या आ गया मेरे पास 4R के बराबर। अब बताओ, अब किसमें परसेंटेज मालूम है, इसका तो मालूम है इसमें कितना एरर है, तो जब इसका एरर मालूम है अब देखो जरा इसका निकालना है। तो R इक्विवेलेंट डेल्टा R इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। अब मुझे बताओ जो 4 है एक नंबर तो है, और जब भी हमने क्या पढ़ रखा है, जब भी कोई नंबर आ जाए उसको पकड़ के बाहर फेंक दो, हटाओ उसको ऐसे। तो डेल आर अपॉन आर के बराबर। अब बताओ एक में कितना चेंज आया है, अब यहाँ कोई पावर है कुछ नहीं है, मतलब तो जैसा है वैसे लिख दो। तो डेल आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगा बच्चों, 5% के बराबर आएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो जल्दबाजी मत करना, जो कॉन्सेप्ट मैंने एक बार बना दिया वाला जो आपको बताया था अभी कि ये कभी फेल नहीं होगा, हमेशा इस पे ही काम करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, तो एक क्वेश्चन तुमको क्या बोलना है कि पहले ये समझ लो कि हमारे पास यंग मॉडुलस क्या होता है। देखो यंग मॉडुलस समझ लो, क्योंकि अगला क्वेश्चन हमें करना है। ये अगला क्वेश्चन आपको देखा कब आया हुआ है, जेई एडवांस का है, इसमें डेट नहीं पढ़ ली कि जेई एडवांस का मतलब क्या होगी, हाल फिलहाल का ये फिर जेई एडवांस खुला हुआ है इसमें। ठीक है, जरा समझना बात को क्लियर कि एक क्वेश्चन की दे रखा है कि एक बच्चे ने एक एक्सपेरिमेंट करा, और उसका उस एक्सपेरिमेंट में से एक रॉड, मान लो बच्चों ये रॉड दे रखी है आपको, और उस रॉड में से एक वायर है रॉड है जो आप मान लो, और उसने क्या करा कि इस यहाँ से 1 केजी का मार्क्स है, जो कैसे दे रखा है, क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स दे रखा है, और जो इसकी जो टोटल लेंथ है अभी वो आपको सिंपल 2 मीटर कैसे दे रखी है, वो भी बिल्कुल फिक्स दे रखी है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। देखो जब जब क्वेश्चन में ये बोल दे कि एग्जैक्ट 2 kg का मास है, कि एग्जैक्ट 2 मीटर लेंथ है, तो फौरन समझ जाना उसके अंदर कोई चेंज, उसके अंदर कोई एरर नहीं आने वाला। मेरी बात समझ में आ गई? जैसे यहाँ पे 4 आया था, 4 को पकड़ कर बाहर फेंक दिया, इसी तरीके से जो लेंथ होगी, जो मास होगा, उसको पकड़ कर बाहर फेंक देंगे, उसका एरर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। तो क्वेश्चन में उन्होंने ये बोल रखा है कि एक रॉड है सिंपल सी, उस पर मैंने अभी जो उसकी लेंथ नापी मैंने, वो कितनी आई, सिंपल मेरे पास कितनी आई, वो 2 मीटर की आई। ठीक है, फिर जब मैंने उसमें जो बिल्कुल फिक्स है, अभी बिल्कुल फिक्स है ना, जब मैं उसमें 1 केजी का मास लगाऊंगा, जब इसमें 1 केजी का मैंने मास लगा दिया, तो खुद समझ जाओ कि जब भी किसी चीज को हम कंप्रेस करते हैं, इसको हम खींचते हैं, तो उसके अंदर इलोंगेशन आना चालू हो जाता है। तो उन्होंने क्या बोला, फिर उन्होंने अगले स्टेप में क्या बोला कि जो इसमें चेंज आया था वो कितना आना चाहिए था, तो 0.8 मिलीमीटर का चेंज आना चाहिए था। लेकिन आगे क्या बोल दिया कि उसके अंदर इतना चेंज आने के बावजूद भी उसके अंदर 0.05 मिलीमीटर का जो क्या दे रखा है, या इतना एरर भी है, ये क्या दे रखा है, इसका एरर दे रखा है। दोबारा समझो इस बात को, जब इसी ने 1 केजी का मास लगाया, उसमें इसमें कुछ एक्सटेंशन हुआ होगा, जो उस बच्चे ने अनुमान लगाया था कि इतना होना चाहिए क्या, एक्सटेंशन, लेकिन क्या बोल रहा है कि इसके अंदर इतना हल्का फुल्का एरर भी है, हो सकता है इससे इतना कम हुआ हो, या हो रहा इससे ये इतना इससे कम हुआ हो, ये प्लस माइनस में लगा दिया।
फिर उसने क्या बोला, जो उसका डायमीटर है, जो उसको जो डायमीटर है वो उसको कितना दे रखा है सिंपली, वो दे रखा है आपको 0.4 मिलीमीटर। जब इसे खिंचाखाची हुई होगी तो उसमें तो वो डायमीटर में चेंज आया, कितना आया सिंपली आपके पास 0.01 मिलीमीटर के बराबर। कई बात समझ में आ रही है अच्छे से, पक्का। अब पूछ रहा है, देखो अब देखो अब क्या पूछ रहा है कि बताओ जो जो इसका यंग मॉडुलस है, यंग मॉडुलस है उसमें कितना एरर आया होगा। मेरी बात समझ में आई कि यंग मॉडुलस इन बातों पर डिपेंड करता है या नहीं करता है, तो उसका फॉर्मूला चेक कर लो। देखो यंग मॉडुलस का जो बच्चों फॉर्मूला है वो होता क्या है, वो होता है बच्चों स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और कौन सी वाली, लॉन्गिट्यूडनल वाली। तो देखो स्ट्रेस हमेशा वही होगी जहां पे कुछ ना कुछ फोर्स का कॉन्सेप्ट होगा। अब कभी यहाँ पे कोई फोर्स लगा रहा है क्या, तो ये 1 kg वाला, जो 1 kg के पास से जो फिक्स कर दिया वो हल्का से नीचे फोर्स लगा रहा होगा। कौन सी फोर्स लगा रहा होगा, हमें क्या बोलते हैं फोर्स लगाए। स्ट्रेस मतलब क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब इसको मैं ऊपर फेंकूं तो ये क्या हो जाएगा सिंपली, फोर्स मल्टीप्लाई लेंथ अपॉन एरिया मल्टीप्लाई चेंज इन लेंथ। वही कहा जाए सबसे ऊपर ये है इसके पास, ठीक है बात। अब देखो ये क्या मिल गया आपको, यंग मॉडुलस इज इक्वल टू, अब फोर्स कौन सी लग रही है, इसके ऊपर लग रही है तो सिंपल एम जी, और यहाँ पे क्या सिंपली एल, एल आ गया अपॉन एरिया इनटू डेल्टा एल। जो बात समझ में अच्छे से आराम से आ रही है ना। अब आगे बढ़ाते हैं, y इज इक्वल टू एम जी, एल को मैंने ऐसे ही फिक्स रखा। अब देखो एरिया कितना होगा यहाँ पे, अब इसका मुझे एरिया फाइंड करना है, कितना आएगा सिंपल एरिया सर्कल दिख रहा है, मुझे एरिया का मिलना ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर चाहिए, लेकिन आर तो दे नहीं रखा, वो तो डी दे रखा है। तो मैं क्या, हम आर होता क्या है, पाई डी बाय 2 का होल स्क्वायर। तो मिलकर मिल जाएगा पाई डी स्क्वायर बाय 4। तो ये एरिया मिल गया आपको, लगाओ यहाँ पे पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, और क्या है डेल्टा एल। अब y इज इक्वल टू एम जी एल, 4 ऊपर पहुंच जाएगा पाई डी स्क्वायर डेल्टा एल। अब देखो कहानी जो बनेगी अब यहाँ से बनेगी, क्या है डी स्क्वायर डेल्टा एल। अब बच्चों मेरी बस थोड़ा माइंड थोड़ा लगाओ और थोड़ा सोच लो, क्वेश्चन में कौन कौन सी चीजें फिक्स कर दी इसने। क्या फिक्स करा था, 2 मीटर की लेंथ फिक्स है, मतलब जो ऊपर वाली लेंथ है ये फिक्स है, जी ये फिक्स है, मास ये फिक्स है, 4 एक नंबर ये फिक्स है, पाई एक नंबर ये भी फिक्स है। कहने का मतलब क्या हुआ, ये किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, 1 अपॉन डी स्क्वायर डेल्टा एल के बराबर। कई बात समझ में आई। अब इसी को ही तोड़ दो, इसको ही तोड़, क्या तोड़ोगे कि डेल बाई, अपना फॉर्मूला लगाओ, डेल बाई चेंज अपन ओरिजिनल। अब डी स्क्वायर है मतलब 2 डेल डी अपॉन डी प्लस डेल एल अपॉन डेल एल। देखो जरा, अब ये ऑलरेडी चेंज है समझना, ये ऑलरेडी चेंज है, इसमें भी अनसर्टेनिटी है। देखो डेल एल की वैल्यू ये वाली है, इसके अंदर चेंज ये वाला है, तो इसको देखो मैं क्या बोल दूं कि इसको बोल दूं डेल एल, ये सिंपल देखो इसको सिंपल डेल एल अपॉन ओरिजिनल कितनी है डेल एल, इसको सिंपल क्या बोल दूं एल डैश बोल दिया मैंने, सही है। अब देखो यहाँ पे ये देखो, अब एक चीज समझ लो, अगर हमें क्वेश्चन में जो वैल्यूज होती हैं अगर परसेंटेज में गिवन होती हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि पूरे की बात कर रहा होता है, पूरे की बात कर रहा होता है। लेकिन जो वैल्यूज जो गिवन है वो नंबर्स की फॉर्म में गिवन है, तो मैं यहाँ पे पुट करना पड़ेगा नंबर्स की फॉर्म में, सही है। अब पहले चेक करो ऑप्शन क्या क्या है, पहले ऑप्शन देखो उसके ए बी सी डी, वैसे ऑप्शन लिख लो, ऑप्शन से हमें एक इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, वो भी देखो जरा। 2 in plus minus 0.3, 2 plus minus 0.2, 2 plus minus 0.1, 2 plus minus 0.05, ठीक है। मल्टीप्लाई 10 की पावर 11, मल्टीप्लाई 10 की पावर 11। अब देखो बच्चों देख लो, अब पूछ क्या रहा है कि बताओ कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी ये ऐसे हो कि x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.2, इसका मतलब होता है ये तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, और ये कौन सी होती है इसके अंदर एरर होता है। कहने का मतलब क्या है, अब हम किस में एरर निकालना चाहते हैं, यंग मॉडुलस के अंदर निकालना चाहते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यंग मॉडुलस की यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो ऑप्शन देखकर हमने क्या बात निकाल ली कि यंग मॉडुलस की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी है y इज इक्वल टू
2 इंटू 10⁻11। देखो समय कॉमन आ रहा है चीज, ये बात समझ में आ रही है? ये किसकी वैल्यू मिल गई हमें? यंग मॉडुलस की। अब देखो यहाँ पे वैल्यू लगाते हैं, डेल्टा वाई निकालना है आपको, और इसकी वैल्यू कितनी देखिए 2 इंटू 10⁻11 दे रखी है। अब 2 को मैंने ऐसे लगाया, चेंज इन डायमीटर कितना दे रखा है 0.01, मल्टीप्लाई कैसे कर दो 0.01 से, अपॉन और डायमीटर कितना देखा है 0.4, पूरी कहानी मिलीमीटर में है तो मैं वो लिख ही नहीं रहा, प्लस अब देखो चेंज इन कितना है 0.05, 0.05 अपॉन और 0.8 ये दे रखा है। वो जो कहानी क्लियर हो गई ना? अब तुम सिंपल इसको सॉल्व कर लो, काटापीटी कर करा के, और फिर इसको इधर फेंक दोगे। तो मैंने इसको सॉल्व कर रखा था, जो मैंने आपसे आंसर निकाला है वो आपका आंसर ऑप्शन जो है जो बी आ रहा है। तो जो आप जैसे सॉल्व करोगे ना, तो डेल्टा एल की वैल्यू निकालना चाहोगे, आपको 0.2 मिल जाएगी। ये मैंने अभी कैलकुलेट करी है अपने हाथों से, तो आप इसको एक बार दोबारा कर लेना, 0.2 ही मिलेगा। मैं अभी कैलकुलेट करा इस क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, समझ में आया क्वेश्चन कितना बढ़िया है? तो कहाँ से इसमें कहाँ को घुमा फिरा के ये लेकर आ गया है। तो एक बात आपको याद, जैसे एक बात क्या सीख लिया आपने, अगर क्वेश्चन में जो एरर है परसेंटेज में गिवन है, तो बच्चों की पूरी वैल्यू होती है, पूरी वैल्यू। अगर परसेंटेज में गिवन नहीं है, ऐसे गिवन है, तो समझ जाना ये इसका ओरिजिनल है, ये इसमें चेंज है, ये इसमें ओरिजिनल है, ये इसका एरर है, तो फिर वैल्यू आपको अलग पुट करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात क्या सीखा, अगर जो चीज फिक्स कर दी क्वेश्चन के अंदर, उसमें कोई चेंज मत लेके चलना, उसको हमेशा कांस्टेंट लेकर चलना, और कांस्टेंट को जब भी चेंज निकालोगे, एरर का फॉर्मूला बनाओगे, पकड़ के बाहर फेंक देना, उससे हमारा कोई काम नहीं होता। तो यहाँ इस पूरी क्वांटिटी को मैंने उठा के बाहर फेंक दिया, जिसपे ये चेंज जिसपे डिपेंड कर रहा है उसी का सिंपल फॉर्मूला बनाना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, करो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो जेई के सवाल जो होते हैं काफी अच्छे होते हैं, तो उसको हमें समझना पड़ता है कि ये हमसे बोलना क्या चाह रहा है। लेकिन कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, कि चेंज का और ओरिजिनल वाले का। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो एनर्जी है सिस्टम की, ये आपका जेई एडवांस में 2015, जेई एडवांस 2015 में आया हुआ है। क्या बोल रहा है कि एक एनर्जी को, जो एक एनर्जी है, जो टाइम का फंक्शन है, वो ए स्क्वायर और e की पावर -80 है। ये आपको सिंपल कर देखिए एनर्जी दे रखी है, और जो आपको ए दे रखा है, ए का दे रखा है आपको 0.2 सेकंड की इसकी वैल्यू दे रखी है, और ए जो है, ये ए के अंदर जो बच्चों आपको क्या दे रखा है 1.25 क्या है, ये इसका परसेंटेज एरर गिवन है, एंड द टाइम, जो इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम, जो टाइम जो टी दे रखा है, उसका जो मेजरमेंट है वो आपको ये दे रखा है। फाइंड द परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ टी एट टाइम टी इज इक्वल टू 5 सेकंड के बाद बताओ कि ई टी के अंदर क्या परसेंटेज एरर आएगा। ठीक है, अब देखो समझ लो बात को, मैंने क्या बताया था कि अगर क्वेश्चन में परसेंटेज में गिवन है, तो इसका मतलब क्या होता है, गिवन क्या है हमें, ये गिवन क्या है यहाँ समझो पहले, कि चेंज इन ए अपॉन ए, ये मैंने कितना है 1.25, इसका मतलब क्या है यहाँ पे, चेंज इन टाइम अपॉन ओरिजिनल टाइम इज इक्वल टू 1.50। जब तक परसेंटेज होगा जब तक हमें ये होगा, है ना। अब ये कुछ वैल्यूज गिवन है, इसको हमें सॉल्व करना है। अब मुझे पहले बच्चों ये बताओ कि जो E है हमारे पास एनर्जी, वो किस पर डिपेंड कर रही है, ए स्क्वायर ई की पावर -80, और दोनों मल्टीप्लाई में है, और सिंपली डायरेक्ट हम अपना फॉर्मूला लगा दें कि डेल ई अपॉन ई लगा दें, लेकिन यहाँ पे तो गड़बड़ी हो जाएगी। क्या गड़बड़ी हो जाएगी, जो बच्चों ई है ना, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और जो हमारा फंक्शन है जो हमें दे रखा है टाइम, जिसका परसेंटेज है वो उसकी पावर में आ रहा है, ये बात यहाँ पे गड़बड़ी कर गई। तो कुछ नहीं करना, बस क्या करो, ऐसे क्वेश्चन को तरीका याद रखो, ऐसे क्वेश्चन में जब पावर एक्सपोनेंशियल में हो, पावर जो जिसका परसेंटेज यहाँ पे टाइम भी गिवन है वो पावर में हो, या एक्सपोनेंशियल में क्वेश्चन हो, बस दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो। अब बताओ डिफरेंशिएट में इसको करूंगा या इसको करूंगा, कि दोनों वेरिएबल हैं, डिफरेंशिएट हम उसका ही करते हैं जो चीज वेरिएबल होती है। यहाँ देखो क्या ए चेंज हो रहा है, हाँ हो तो रहा है, क्योंकि देखो ए का परसेंटेज दे रखा है, तो ए भी चेंज हो रहा है, फिर टी भी चेंज हो रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों के दोनों फंक्शन चेंज हो रहे हैं। जब दो फंक्शन का हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, सिंपल हम लगाते हैं बच्चों प्रोडक्ट रूल। तो उसमें हम करते क्या है, डेल ई इक्वल्स टू एक को छोड़ा दूसरे को क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस सिर्फ एक को छोड़ देंगे और दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो डेल ई इक्वल्स टू, इसको मैंने छोड़ दिया, इसको कर कितना आएगा
ई की पावर AT ये हीट फंक्शन होता है, जितना भी मान लो पेट लो जैसा वैसा ही रहेगा। अब किससे करो, उसकी पावर का करोगे तो क्या मिलने वाला है, सिंपली माइनस ए डी टी मिल जाएगा, प्लस ई की पावर माइनस AT इसका कितना मिलने वाला है 2a dA, ये मिल गया आराम से। बच्चों कहानी के समझ में आ रही है यहाँ तक की। अब देखो मैंने क्या करा, अब हमें निकालना क्या है, कि ई में कितना परसेंटेज एरर आएगा, मतलब हमें निकालना क्या है बच्चों, DE अपॉन ई तो निकालना है, पक्की बात है ना, हमें ये निकालना है कि कितना आएगा। तो इसको इक्वेशन को पूरी को मैंने क्या करा बच्चों, ई से डिवाइड कर दिया, ई यहाँ लगा दिया, ई यहाँ लगा दिया, ई क्योंकि हमें निकालने का हमें यही निकालना है हमें। अब देखो ई की यहाँ देखो DE अपॉन ई इज इक्वल्स टू, अब देखो ई की वैल्यू कितनी है, पुट कर दो, ऊपर वाला ऐसे आ गया, ई की पावर माइनस AT और माइनस A dt प्लस ई की पावर माइनस AT 2a dA अपॉन, अब देखो अपॉन, अब ई कितना है हमारे पास, सिंपल ए स्क्वायर ई की पावर माइनस AT और ए स्क्वायर ई की पावर माइनस AT, क्यों, क्योंकि दोनों का मैंने इसे डिवाइड करा है ना, तो मैंने एक ही वैल्यू यहाँ पुट कर दी। देखो DE अपॉन ई, देखो ए स्क्वायर कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या मिला माइनस A dt प्लस ए स्क्वायर से एक ए चला जाएगा और इससे ही चला जाएगा, ये क्या मिलने वाला है 2 मिलेगा, DA मिलेगा, इससे ही चला गया और नीचे क्या मिलने वाला है, सिंपली एक A मिलने वाला है। ठीक है, कहानी क्लियर हो रही है। अब यहाँ पे क्या चेक कर लो, अब मैंने क्या ऊपर नीचे क्या कर लिया अपना, सिंपली t से मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस AT dt अपॉन t प्लस 2 DA अपॉन A। अब बच्चों देखो DE अपॉन E इधर निकालना है, माइनस A कितना रखा हमारे पास, सिंपली 0.2, ये आ गया। अब t कितना देखा हमारे पास, टाइम दे रखा कितना 5 सेकेंड। अब dt अपॉन t कितना दे रखा है, dt अपॉन t ये रखा कितना हमारे पास 1.50 प्लस 2 dA अपॉन dt, d अपॉन dt कितना देखा हमारे पास, सिंपली मल्टीप्लाई 1.25। अब जिसको सॉल्व कर लोगे यू गेट द आंसर, जो आंसर देखो कितना मिलने वाला है, देखो इसको मैंने कर दी माइनस 10, यानी मिला हमें सिंपली 1 मिल जाएगा, तो यानी कि 1 इसको 1.50 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, उसको कितना मिलेगा 2 5 10 5 पॉइंट, ये तो सिंपली सॉल्व कर लो, जो भी इसका आंसर मिल जाए आपको। देखो कितना मिला, दो में से एक गया, एक बचा है ना, एक, तो DE अपॉन E इक्वल्स टू 1%। तो जो एनर्जी में जो चेंज आ रहा है, इसकी कितना आ रहा है हमारे पास, सिंपली 1% चेंज आ रहा है। तो कहानी थोड़ी समझ में आई। अगर हम बस इसमें बच्चों चेंज किस चीज का आ गया, कि जो E की वैल्यू थी वो दोनों पर डिपेंड कर रही है, और जो T है हमारे पास वो उसकी पावर में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हमें ये कहानी बनानी पड़ गई। अब इसको देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। तो जेई के जो सवाल होते हैं, देखो सवाल कैसे भी हो, जो कॉन्सेप्ट है ऊपर क्या आएगा चेंज और नीचे क्या आएगा आपका ओरिजिनल, अभी भी वही कॉन्सेप्ट आपका, अभी भी वही इसी क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चन में बच्चों कॉन्सेप्ट आपको वही मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, देखो क्या बोल रहा है कि अब देखो उन्होंने क्या दे दिया, ये आपका है जेई मेंस 2014, और क्वेश्चन क्या दे रखा है कि I इक्वल्स टू e की पावर 1000 VT वोल्टेज और वोल्टेज अपॉन T माइनस 1 मिली एम्पियर। अब फिर देखो यहाँ पे क्या है, T क्या है पर टेम्परेचर है और V क्या आपका वोल्टेज है, ये लिख लो, V क्या है बच्चों वोल्टेज है और T क्या सिंपल आपका टेम्परेचर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखना इसको जरा। इफ अ स्टूडेंट मेक एन एरर इन वोल्टेज, उसने क्या करा वोल्टेज में कुछ ना कुछ एरर कर दिया, कितना एरर कर दिया उसने 0.01 वोल्ट। अब बताओ कि करंट में डेल्टा आई, करंट में कितना एरर आएगा जब करंट की वैल्यू कितनी होगा, सिंपली 5 मिली एम्पियर, और जो हमारे पास टेम्परेचर हो कितना हो 300 डिग्री हो, 300 केल्विन हो। बात समझ में आई? आपको सोचो, देखो जब आप वोल्टेज में जब चेंज करोगे
वोल्टेज में जब चेंज करोगे करंट में चेंज नहीं आएगा, मतलब क्या हुआ, जब एरर आ जाएगा वोल्टेज के अंदर तो खुद बहुत किसमें चेंज आएगा, करंट के अंदर, क्योंकि करंट किस पर डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से भी आपको क्या दिख गया, आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, इसलिए सिंपली आप क्या कर लें पहले, क्योंकि पावर में है तो सिंपल दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लो आराम से, जैसे पहला क्वेश्चन आया था। डिफरेंशिएट बोथ साइड करो, क्या मिलेगा यहाँ से, सिंपली डी आई इज इक्वल्स टू, ये आपको निकालना है, जब ई की पावर को डिफरेंशिएट करोगे, हीट फंक्शन है जैसा है वैसा ही रहेगा। अब इसका सिंपल क्या करोगे, पावर का करोगे तो क्या मिलेगा, 100 V ठीक है, 100V अपॉन, अब देखो जरा, देखो जरा, देखो ये 100 नहीं है, ये 1000 है ये। देखो पहले आपने सिंपल इसको करा, ये तो जैसा है वैसे ही आ गया। अब क्या इसकी पावर करोगे, तो इसकी पावर के पास जाओगे तो 1000 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो। अब v का करोगे, ठीक है करोगे, पहले खुद देखो चेंज क्या हो रहा है, सिंपली वोल्टेज में जो चेंज हो रहा है, वोल्टेज चेंज हो रहा है, तो जो चेंज होता है उसी को डिफरेंशिएट करते हैं, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो, जो t है नीचे वाला वो कांस्टेंट को मैंने बाहर निकाल दिया, तो ऊपर क्या है d v आ गया, 1 है तो 0 हो जाएगा, सिंपल ये इसका आंसर आ गया। कहानी क्लियर हो गई। यहाँ पे देखो जरा, अब डी आई निकालना है आपको, आपने ऐसे लिखा। अब ये चीज देखो, यहाँ से ये चीज देखो कितनी मिलने वाली है, मैंने 100 dv अपॉन टी, ये तो ऐसा कैसे लिख दिया मैंने। अब इसको मैंने पकड़ा, इसको देखो मैंने क्या लिखा, v अपॉन टी, इसको मैंने देखो -1, किसके बराबर, जो आई के बराबर तो है, कहाँ से देखो, यहाँ से दिख रहा है, दिख रहा है। अब इसको अगर मैं इधर ले जाऊं तो i + 1 इज इक्वल टू e की पावर 100v अपॉन टी, मतलब क्या हुआ, 100v अपॉन टी यहाँ पे लिख दूंगा मैं, i प्लस 1 लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब निकालना क्या है, di तो निकालना है, डेल आई तो निकालना है, तो di इज इक्वल टू, देखो आप कंफ्यूज हो ना, या डेल आई लिया है या di लिया है, कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ चेंज फाइंड कर रहे हैं। 1000 अपॉन कितना टाइम पे देखा, 300, डी पे कितना चेंज आया आपके पास, ये देखा ऊपर देखा, मल्टीप्लाई 0.01। अब आई कितना दे रखा है मेरे पास, सिंपली 5 + 1 यानी कि 6 मिली एम्पियर, 6 मिली एम्पियर। इसको सॉल्व कर लो, यू गेट द चेंज इन डी आई के बराबर। जो इजी वाला क्वेश्चन आसान लगा, ठीक है ना, करो जी इसको, फिर आगे बढ़, एक क्वेश्चन और रह गया, उसको लास्ट करते हैं फिर। अच्छा ये नहीं कुछ नहीं है। तो बच्चों ये यहाँ की पूरी कहानी थी आपके पास, किसके बारे में, एरर्स के बारे में। तो आई होप आपको ये पूरी कहानी अच्छे से क्लियर हुई होगी, नीट के क्वेश्चन कैसे करने हैं और जे के क्वेश्चन आपको किस तरीके से सॉल्व करने हैं और कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा लॉजिक इस्तेमाल करना है। ठीक है, आप लोग इतना पढ़ के आइएगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई नया टॉपिक लेकर आएंगे यूनिट एंड डायमेंशन का, तो उसके हम नीट के और जे के दोबारा से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि मैं कौन सा टॉपिक शुरू करूँ यूनिट एंड डायमेंशन से, आप ये भी बताया करें। और प्लीज़ चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें, और जो लोग हैं, जो लोग नीट जी की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी इस चीज़ का बेनिफिट हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, इतने पढ़ के आइएगा।